आज राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी में होगी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी ने कहा, लिखकर रख लो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। असल में आज कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट रैली की। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में हैं। कन्नौज में 13 मई को वोट पड़ने हैं। कन्नौज से राहुल ने कहा, उन्होंने अपना काम कर दिया है, बीजेपी वाले घबरा रहे हैं, अब जनता भी तैयार है, वो लिखकर दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हार यूपी से ही तय होगी। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। हालांकि राहुल गांधी ऐसे दावे हर चुनाव में करते हैं। 2019 में भी उन्होंने यही कहा था। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की बात को नहीं दोहराया। अखिलेश का फोकस अपनी सीट पर था। अखिलेश यादव ने कन्नौज के साथ अपने रिश्ते को याद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति की ABCD उन्होंने कन्नौज में ही सीखी है। और इसके बाद अखिलेश ने पिछड़ा कार्ड खेला। कन्नौज में अपने मंदिर जाने के बाद बीजेपी के नेताओं की मंदिर धोने वाली घटना याद दिलाई। अखिलेश ने कहा, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार पिछड़ों के साथ भेदभाव करती है, जातियों के बीच लड़ाई कराने का काम करती है। जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। आपकी अदालत में राहुल गांधी के दावे पर मैंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। मैंने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी,
इस पर योगी ने कहा, जिस पार्टी की यूपी असेंबली में 403 में से सिर्फ 2 सीटें हैं, वो ऐसे दावे करे तो हंसी आती है। योगी ने कहा, 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून के बाद ये विदेशी पंछी अपने ठिकाने की तरफ उड़ जाएंगे और गाना गाएंगे, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। देखिए, मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस में इतना ही जोश खरोश था तो 80 के 80 सीटों पे क्यों नहीं लड़ा यूपी में? एक दूसरा, वह अमेठी छोड़ करके वायनाड क्यों गए? फिर वापस आना ही था उनको तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए, भगवान करे ये सपने में जिए, क्योंकि इन्होंने देश को सपने ही दिखाए हैं। तो आज उन सपनों में जिए, खुशहाल रहें। देश पे जब संकट आएगा तो फिर यहां से छोड़ करके, उनका तो पहले से ठिकाना है, तो अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएंगे। तो क्योंकि ये तो वही है ना कि उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। तो ये लोग वही वाले लोग हैं, भारत को बेगाना करने वाले लोग हैं। इनसे ये उम्मीद करना कि भारत के सुख दुख में शामिल होंगे, गांव, गरीब, किसान, नौजवान की बात कर पाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर पाएंगे, ये बेईमानी होगी। इसलिए अच्छा है, कुछ देर, कुछ दूरी तक खुश हो जाएं। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आजकल संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, बार बार दावा करते हैं अगर बीजेपी जीती तो नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, असलियत यह है कि कांग्रेस ओबीसी का, पिछड़ों का, दलितों का, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। योगी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर बात की और यह कहा कि गजवाए हिंद का सपना तो कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। योगी ने कहा, जो दंगा करेगा उसे डंडा ही मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने आपकी अदालत में 4 जून के बाद का पूरा प्लान भी बता दिया। योगी के साथ आपकी अदालत का ये शो आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे।